हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू डकाई ट्रेडर्स, जहां हम निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं। मैं आपका दोस्त रोहित सिंह। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं निफ्टी ने आज क्या किया। कल वीडियो नहीं बना पाए तो हम परसों से देखते हैं कि परसों हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, कौन कौन से जोन मार किए थे और निफ्टी ने कैसे बिहेव किया था कल की डेट में। फिर उसके अकॉर्डिंग नए जोन क्या बनने थे और मार्केट ने आज कैसे बिहेव किया एक्सपायरी डे पे। तो 15 मिनट का एक बार चार्ट लगा लेते हैं कि हमने परसों क्या क्या डिस्कस किया था। तो देखिए, इसमें पहले वर्टिकल ये कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये 12 को यहाँ मार्किंग कर लेते हैं। इसके बाद आज की डेट में यहाँ पे खुला मार्केट। ठीक है, देखिए, तो हम लोगों ने परसों की डेट में ये प्रेडिक्शन किया था, ये ऐसा अनुमान लगाया था कि देखिए, यहाँ मार्केट खड़ा था तो अंदाजा था, इसमें से हम 3 या 4 तरीके हमने देखे थे कि अगर मार्केट यहीं कहीं खुलता है तो यहीं से सेलिंग का प्राइस सेक्शन होगा, तो इसे सेल करेंगे यहाँ तक के लिए। और ये जोन थोड़ा डेली का ऊपर से था, यहाँ से अगर आप डेली का जोन देखेंगे 125 मिनट का नीचे से था। तो अगर डेली का जोन मार करेंगे तो देखिए, ये ये डेली का जोन था। 15 मिनट में आ जाते हैं तो देखिए, पहला हमने बोला था कि अगर यहीं से, क्योंकि देखिए एवरी राइज सेल अपॉर्चुनिटी थी और इसे यहाँ तक आना था, तो हमने कहा था कि अगर यहीं पे कहीं खुलता है मार्केट परसों की डेट, कल की डेट में, तो यहाँ से अगर सेलिंग का प्राइस सेक्शन होगा तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। यहाँ पे आने पे फिर देखेंगे, यहाँ से अगर बाइंग का प्राइस सेक्शन बनता है तो फिर यहाँ से देखते हैं, यहाँ से एक सेल अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अगर यहाँ से प्राइस सेक्शन करेगा यहाँ से बाई, फिर यहाँ से देखेंगे सेल होता है तो सेल करेंगे, वरना देखेंगे ये इसका टारगेट हो सकता है। ये 125 मिनट का जोन था। तो मार्केट ने क्या, सेकंड हमने किया था कि अगर गैप अप खुल जाता है, अगर नेक्स्ट डे गैप अप खुलता, फिर नीचे आता, तो ये यहाँ से कहीं से एग्जिट डिमांड बनता, तो यहाँ तक के लिए बाई करते, फिर यहाँ से सेल करते हैं हम लोग यहाँ तक के लिए, और यहाँ से फिर थोड़ा रिवर्सल आना था, इसके बाद यहाँ आता मार्केट। तो हमने एक दो ये दो तरीके डिस्कस किए थे कि गैप अप होगा तो यहाँ से बाई, यहाँ से पहुँचेगा, यहाँ से सेल, फिर ये प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, यहीं पे खुलने के बाद होगा तो नीचे के लिए सेल करेंगे। तो मार्केट ने क्या किया, सेम लेवल पे खोला और सेम लेवल के खुलने के बाद सीधा पूरी कैंडल नीचे बन गई, तो ये वाला हटा देते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे ट्रेड कैसे ली जा सकती थी, ली भी जा सकती थी कि नहीं ली जा सकती थी, और लेना था तो क्या देख के यहाँ पे लेना था। तो हमने किया था कि अगर यहाँ पे कहीं खुलता है, क्योंकि ये पूरा निगेटिव प्राइस सेक्शन था, तो 1 या 3 मिनट में ही यहाँ एंट्री लेनी थी। तो देखिए 1 मिनट का देखते हैं खोलने के बाद क्या हुआ। ये देखिए, और खुलने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा कोई प्राइस एक्शन नहीं बनाया, सीधे नीचे की तरफ चल दिया। नीचे की तरफ चला तो हमारा पहला प्रॉफिट बुकिंग कौन सा जोन था कि यहाँ यहाँ पहुँचेगा तो मार्केट थोड़ा हर्डल करेगा। ये पीछे का एक डिमांड जोन था 15 मिनट का, इसे क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद इसी पे रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से फिर नीचे आ गया, तो ये एज ए सप्लाई हो गया। तो जब यहाँ से नीचे तक आया तो इसे, या तो यहाँ पे जब रेजिस्टेंस ले रहा था तो इसी का स्टॉप लॉस या थोड़ा सा ऊपर का स्टॉप लॉस लेके यहाँ से सेल करना था, यहाँ तक के लिए वापस इस सप्लाई को मार कर लेना था, यहाँ से लेके पूरी सप्लाई को, जब मार्केट यहाँ पहुंचा और निगेटिव प्राइस एक्शन यहाँ से किया तो यहाँ से फिर सेल कर लेना था यहाँ तक के लिए। और देखिए, हमने इसमें बोला था कि ये दो दो हर्डल है, तो जब यहाँ यहाँ पहुंचेगा तो इसमें जरूर रिएक्शन आएगा। तो हमने बोला था कि अगर यहाँ से सेल होता है तो एक इसके लिए छोटा सा हर्डल ये हो सकता है, उसके बाद ये इसके लिए हर्डल रहेगा, यहाँ से जरूर यहाँ पे मार्केट रुकेगा। तो इस वाली लकीर में यहाँ से मार्केट रुका और उसके बाद सीधा अपने डिमांड जोन में आ गया। जब डेली की डिमांड जोन में आया तो यहाँ से पूरा मार्केट रिवर्स हो गया, ये जो वेव आई थी, तो यहाँ से डेली का डिमांड जोन था, तो डेली के डिमांड जोन से जो बाइंग आई उसे 125 मिनट के ऊपर तक जाना था। तो अब एक बार देख लेते हैं। तो जब मार्केट यहाँ पे आया, अब देखिए, जब मार्केट आया इस जोन पे आया तो इधर पीछे देखेंगे तो एक डिमांड जोन यहाँ छोड़ के गया था, ये यहाँ पे इसे मार्क कर लेते हैं एक बार। डेली के अंदर ये फ्रेश डिमांड जोन थी जब ऊपर की वेव गई थी। ये एक बार इसे उससे कर लेते हैं। ये देखिए, इसे बड़ा करके लाएंगे तो सीधा वहीं से रिएक्शन आया, इसे हटा देते हैं। देखिए, तो जहाँ इस ये मार्केट यहाँ पे पहुंचा तो हमें इसमें 15 मिनट से कम का रिवर्सल नहीं देखना था। 15 मिनट या 10 मिनट में कोई रिवर्सल का पैटर्न बनाएगा तभी यहाँ से करेंगे, नहीं वरना यहाँ से आपको ट्रैप कर देता। तो ये वाला जो ट्रेड मिला है, इसे लेना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि सीधा वन डायरेक्शनल मूव आया हुआ है। तो आप यहाँ पे अगर इसके ऊपर, जहाँ इस कैंडल ने क्लोजिंग दी थी या इसके ऊपर जब गया था मार्केट, आप देखेंगे इसका लास्ट हैंडल क्या था, ये लास्ट हैंडल था। जब मार्केट गिरता हुआ आ रहा था तो 15 मिनट का लास्ट हैंडल था। तो जब इसके ऊपर कैंडल ने क्लोज दे दिया तो कहीं यहाँ से हमें, यहाँ पे कहीं प्राइस एक्शन देख लेना था 1 या 3 मिनट में। तो ये इसका पहला टारगेट रहता, फिर इसके नीचे लो प्रोटेक्ट होता तो सेकंड इसका टारगेट हो जाता। तो एक बार देखिए इसके ऊपर कैसे पुश किया प्राइस एक्शन। तो देखिए मार्केट आया, जब पहले 10 मिनट की कैंडल देख लेते हैं, ये कैंडल की क्लोजिंग हो गई,
ये कैंडल की क्लोजिंग हुई। इसके बाद देखिए 3 मिनट में ये यहाँ पे ये क्लोजिंग देने के बाद इसी लाइन को ये वापस रिटेस्ट किया और यहाँ से सीधा सीधा निकल गया। जब यहाँ पे पहुंचा तो ये था कि यहाँ से हो सकता है गिर सकता है, लेकिन इसने क्या किया, 5 मिनट का अपना जो ये लो बनाया था, इस लो को लगातार वो प्रोटेक्ट कर रहा था, ये देखिए। और जहाँ इसने इस वाले हर्डल को जहाँ इस कैंडल ने क्लियर किया, तो मार्केट सीधा निकल गया यहाँ के लिए। तो कुछ लोग यहाँ से सेल करने का सोच रहे थे, कुछ लोगों ने सेल किया, तो उनके पूरे स्टॉप लॉस यहाँ वाले उड़ा ले गए। तो जब भी मार्केट कहीं पे ऐसे कंसोलिडेट करता है या ऐसे साइडवेज हो जाता है, तो ये निकलने से पहले यहाँ पे इंडिकेशन देता है, इसके लास्ट हैंडल के ऊपर क्लोजिंग देता है, तभी हमें बाई करना चाहिए, वरना यहाँ पे टाइम टिके का लॉस हो जाएगा। अब देखिए, अब मार्केट यहाँ से जब निकला तो यहाँ तक लगभग यहाँ तक आपको निकल जाना था। ये जब आसपास यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे एंड में होने वाला था डे, तो यहाँ पे लगभग आपको क्लोज कर देना था। अगर आप पूरा होल्ड किए हुए यहाँ पे एंट्री लिए आप, तो ये यहाँ पे निकाल दीजिए। इसके बाद वापस एंट्री यहाँ पे बनाइए, यहाँ से लीजिए तो यहाँ पे निकाल दीजिए। इसके बाद क्या था, वापस देखते हैं नेक्स्ट डे क्या होना था, क्या क्या चीज़ अब बची थी इस जोन में। तो देखिए एक बार इस सबको अनहाइड कर देते। तो अगर आप देखेंगे तो नीचे क्या था, ये डेली की डिमांड जोन थी। और अगर आप देखेंगे कि डेली की डिमांड जोन से निकलेगा अगर मार्केट, तो सबसे पहले उसे क्या क्लियर करना पड़ेगा। अगर ये पूरी पूरी पॉजिटिव वेव बननी है, यहाँ कहीं तक आना है, तो उसे 125 मिनट की सप्लाई को के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा। तो इसने क्या कि एक ये 125 मिनट की सप्लाई बनी हुई है, एक ये बनी हुई है। तो इसने क्या किया, मार्केट ने एक के ऊपर तो क्लोजिंग दे दी, लेकिन सेकंड से जाके यहाँ से रिएक्शन दे दिया। तो हमेशा मार्केट ऐसे भी ट्रेप करता है, जब तक सेकंड जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं होता है। तो जब मार्केट नेक्स्ट डे देखेंगे तो इसने क्या किया, सीधा 125 मिनट के जोन पे खुला। तो जब मार्केट यहाँ पे था, तो हमें बिल्कुल सतर्क रहना था कि ऊपर 125 मिनट का सप्लाई जोन है, तो यहाँ से क्योंकि एक के ऊपर अभी निकला है, सेकंड के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी तो एवरी डे बाई अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती थी। तो जब मार्केट यहाँ पे खुला, तो यहाँ पे खुलने के बाद हमें तुरंत इस पे देखना था कि यहाँ पे अगर सेलिंग का प्राइस सेक्शन होता है तो सेल करना था इसका लो तोड़ने तक के लिए या यहाँ तक के लिए लगभग। तो देखिए जब यहाँ पे मार्केट खुला तो क्या हुआ आज की डेट में, देखिए जब मार्केट यहाँ पहुंचा तो इसने क्या किया, सीधा यहाँ से सेलिंग आई। ये एक इसने नई सप्लाई बनाई। नई सप्लाई के बाद यहाँ पे देखिए इसके नीचे क्लोजिंग आ गई। 15 मिनट की भी है, 5 मिनट की भी है। तो इसने क्या किया, इसके नीचे यहाँ क्लोजिंग दे दिया, तो इसका मतलब रिवर्सल हो गई। ये जो वेव ऊपर गई थी, इसका वेव का रिवर्सल हो गया। और यहाँ से क्या किया, इस वाली सप्लाई को भी इसने क्लियर कर दिया। इस सप्लाई क्लियर करने के बाद इस वाली सप्लाई को आपको मार करना था, जहाँ मार्केट यहाँ पहुंचा तो पहुंचते ही सेल नहीं करना रहता। जब मार्केट पहुंचता है तो इसे फिर 1 मिनट में लगभग आपको प्राइस एक्शन फिर देखना रहेगा स्टॉप लॉस कम करने के लिए। तो देखिए एक बार कंफर्मेशन हो गया कि नीचे जाना है, 3 मिनट लगा लेते हैं। अब देखिए ऊपर की तरफ मार्केट ये पहुंचा, सप्लाई में पहुंचा, लेकिन यहाँ पे ये पूरा इसे देखिए इस वाले लो को अभी क्लियर नहीं किया। इसके नीचे ये ऐसे प्राइस एक्शन कर रहा है, जहाँ मार्केट ने इसके नीचे जहाँ ये कैंडल क्लोज की, तो यहाँ से आपको बैठ जाना था इसमें। यहाँ से बैठते आप तो इसका टारगेट क्या रहता, देखिए यहाँ से अगर आप बैठ जाते, ये पूरा क्लियर था, तो लगभग नीचे तक का यहाँ तक का आपका टारगेट रहता है, यहाँ तक का। क्योंकि अगर नीचे से देखेंगे तो 25 मिनट या ये यहाँ पे इसकी जो ये वाली रहती है, तो ये इसका फिर हो जाता है टारगेट। जैसे इसके ऊपर ये ऐसे वेव बना के गया था, तो ये इसका हर्डल था, तो यहीं से मार्केट में रिएक्शन आ गया। तो रिएक्शन आने से पहले हमें तो यहाँ तक इसका लो तोड़ने के लिए बैठना था, लेकिन अगर मार्केट यहीं से कुछ रिवर्सल का पैटर्न बनाता है तो हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये देखिए ये जो टर्निंग पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट से इसका रिएक्शन आया हुआ है। तो ये जो टर्निंग पॉइंट रहते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये देखिए ये टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट, इस टर्निंग पॉइंट पे आया तो यहाँ से रिएक्शन आया। जब इस वाले टर्निंग पॉइंट पे आया तो यहाँ से रिएक्शन आया। अभी ये अपने सप्लाई पे खड़ा है, पहली सप्लाई के ऊपर तो इसने क्लोजिंग दे दी, लेकिन सेकंड सप्लाई के ऊपर अभी यहाँ खड़ा हुआ है। जैसा कि यहाँ सेकंड सप्लाई से रिएक्शन दे दिया था, तो हो सकता है यहाँ से वापस सिकल से सेलिंग आ जाए। ठीक है, अब देख लेते हैं मंथली से एक बार देखते हैं कि कहाँ पे है मार्केट और क्या कर सकता है, और कल क्या क्या अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। तो सारी मार्किंग को हाइड कर देते हैं। देखिए जैसा कि पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि मार्केट यहाँ से गया हुआ है, ऐसे वेव ऐसे गया हुआ है मंथली में, तो इसका मंथली का जो नियरेस्ट डिमांड है ये है, और इसके हाई के ऊपर इसने मंथली में क्लोजिंग नहीं दी है। तो यहाँ से वीकली की क्लोजिंग जरूर है, वीकली की क्लोजिंग है तो ये डिमांड काम कर सकता है। तो अभी यहाँ से क्या किया इसने, वीकली की डिमांड में आने के लिए इसने क्या किया, डेली में यहाँ पे रिवर्सल बना दिया है। तो डेली का रिवर्सल है तो वीकली की डिमांड तक आना है। वैसे तो एक बार इसने ये वीकली का पूरा डिमांड यहाँ से आता है, तो इसने एक बार इससे रिएक्शन दे चुका है। अभी कोशिश करेगा इसका बॉटम अटेम्प्ट करने का, इस वीक का बॉटम अटेम्प्ट करेगा या इसकी लिक्विडिटी स्वैप करेगा, तभी मार्केट जाएगा। डीप अटेम्प्ट करेगा इस बार। तो एक बार वीकली में देख लेते हैं। तो वीकली में जैसे हमने डिस्कस किया था कि वीकली में इसके ऊपर ये जो लास्ट इसके ऊपर क्लोजिंग आई थी, इसके ऊपर बहुत ही कम पॉइंट से आई हुई थी, मतलब 3 पॉइंट से आई हुई थी। तो 3 पॉइंट्स आने की वजह से, क्योंकि ये जो वीकली का था यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल आया था। अभी वीकली के देखिए, ये वो लास्ट वाला जो देखा था अपन ने, ये मंथली था। तो ये वीकली की अभी क्या है, डिमांड में पहुंच गया है। वीकली की ये डेली की भी डिमांड है और वीकली की भी डिमांड है। इसीलिए जब बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में कभी मार्केट जाता है तो उससे काफ़ी जल्दी और तेज रिएक्शन आने की संभावना रहती है।
तो देखिए यहाँ से अगर देखेंगे आप, मार्केट ये गया, इसके ऊपर क्लोजिंग आई, इसके बाद मार्केट नीचे आया और इसके ऊपर गया, तो कोई हेल्दी क्लोजिंग थी नहीं, तो यहाँ से सेलिंग आ गई, तो ये वाला तो टूटना था, तो ये वाला टूट के अभी इसमें मार्केट इसके जोन पे आ गया है बिल्कुल। तो एक बार मार्किंग को अनहाइड कर लेते हैं। अब डेली, एक बार डेली में देख लेते हैं मार्केट कहाँ खड़ा है, ये हटा देते हैं। चलिए डेली में एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कैसे चला। देखिए ये क्या था, वीकली डिमांड जोन था। वीकली डिमांड जोन से जब गया तो इसने क्या किया, इस वाले हाई के ऊपर क्लोजिंग दी थी। क्लोजिंग देने से क्या हुआ, इस जोन का अचीवमेंट था। तो जब भी मार्केट अपने वीकली के डिमांड जोन पे आएगा तो वहाँ से रिएक्शन आना ही था, क्योंकि इसका अचीवमेंट था। अचीवमेंट का मतलब होता है पिछले हाई के ऊपर क्लोजिंग दिला देना। अब जब वीकली में मार्केट तभी आएगा जब हाई पे यहाँ पे था, तो कैसे पता चला कि वीकली की डिमांड तक आ सकता है मार्केट, जब यहाँ से डेली का रिवर्सल बनाए। तो डेली का रिवर्सल इसने यहीं पे बना लिया था। जब इस नियरेस्ट डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग दे दी मार्केट ने, तो कंफर्म हो गया था कि ये यहाँ तक आ सकता है। लेकिन इसके बाद ऊपर गया, यहाँ से वापस डेली से सेलिंग आई, तो सेलिंग आने पर इसका लो प्रोटेक्ट हो गया। लो प्रोटेक्ट होने का मतलब है कि ये डीप अटेम्प्ट करेगा। ये जो वेव आई थी, इसका इस वेव का डीप अटेम्प्ट होगा। तो इस वेव का देखिए डीप अटेम्प्ट हो गया यहाँ तक। इसने यहाँ की लिक्विडिटी जितनी थी सबको लिक्विडिटी स्वैप कर ली। लिक्विडिटी स्वैप करने के बाद वापस इसने डेली में यहाँ पे नीचे कन्फर्मेशन दे दिया, क्लोजिंग दे दिया। तो वापस यहाँ से पूरी निगेटिव वेव चालू हो गई। कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए, क्योंकि यहाँ तक का मामला पूरा क्लियर था। यहाँ तक कि जितने डिमांड थे सब क्लियर थे और इसका कोई अचीवमेंट नहीं था, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं थी। तो ये सब कुछ टूटना था। अब मार्केट आके यहाँ पे खड़ा है। अब मार्केट यहाँ खड़ा है, तो अब मार्केट कल की डेट में क्या क्या कर सकता है, या किस तरह की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है यहाँ से। तो एक बार 125 मिनट में चल के देख लेते हैं। तो ये देखिए इसके अंदर ये छोटा सा, ये डेली का पूरा डिमांड जोन था, ऊपर से था। तो डेली के में डिमांड जोन में अगर आप पूरी पूरी मार्किंग देखेंगे तो ये यहाँ से पूरा जोन था। इस कैंडल ने अटेम्प्ट तो किया था यहाँ तक, लेकिन अभी भी यहाँ से कई सारे ऑर्डर पड़े हुए थे। तो ये पूरा जोन था जिसके अंदर देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो जोन है, ये 75 मिनट का यहाँ जोन पड़ा हुआ था फ्रेश, जहाँ से ये पूरी वेव गई थी। तो मार्केट ने उसी डिमांड जोन पे आया और इतना बड़ा रिएक्शन दिया था। अब देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो क्या दिख रहा है कि ऊपर से निगेटिव वेव ऐसे आ रही है, तो यहाँ बीच बीच में इसने क्या किया हुआ है, सप्लाई छोड़ा हुआ है। तो इसके नियरेस्ट छोटे छोटे हडल एक बार देख लेते हैं। तो मार्केट जब ऊपर से आया 25 मिनट में देखते हैं, अच्छा दिखेगा। देखिए ये नीचे आया मार्केट, यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आया, इसके लो के नीचे क्लोजिंग आई, फिर यहाँ से थोड़ा होल्ड किया, फिर नीचे आया। तो ये जो पूरी कैंडल है ये वाली, ये 125 मिनट की सप्लाई जोन थी। तो सप्लाई जोन थी, यहाँ से जो बाइंग आई तो इसके ऊपर क्लोजिंग दे के अगर मार्केट आ जाता तो अच्छा हो जाता, फिर एवरी डिप हम लोग बाई करते हुए चले जाते। लेकिन इसने क्या किया, यहाँ से जो बाइंग आई इसने इस वाले जोन के ऊपर तो क्लोजिंग दे दी। एक जोन के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद सेकंड जोन से रिएक्शन आया, और सेकंड जोन से रिएक्शन जो आया उसने क्या किया, अपने लो के नीचे क्लोजिंग भी दे दी 25 मिनट में। तो अभी जो ये ऊपर जा रहा है ये सेल होने के लिए जा रहा है। एवरी राइज जब सेल अपॉर्चुनिटी है, तो हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। तो इस कैंडल के अंदर पूरा मार्केट देखेंगे, 125 मिनट की जो कैंडल है ये, इसी के अंदर सारी आगे की कैंडलें हैं। तो इसे एज ए सप्लाई हम मार्क कर सकते हैं। ये देखिए अब मार्केट जब इस जोन पे पहुंचा है तो क्या कर सकता है, और नीचे से इसके ऊपर इस वाले हर्डल के ऊपर क्लोजिंग भी मार्केट दिया था, वह तो वैसे तो इसे टूट जाना चाहिए। फिर भी सेफ्टी पर्पज से नीचे का डिमांड जोन भी मार्क कर लेते हैं हम लोग। ये ये नया डिमांड जोन है, इसे पीछे वाले को हटा देते हैं। अब देखिए मार्केट इस सप्लाई और इस डिमांड जोन के बीच में कैसे रिएक्शन दे सकता है कल की डेट में, वो एक बार देख लेते हैं। अब देखिए मार्केट जब यहाँ से आया, यहाँ पे गया, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, 3 मिनट में प्राइस एक्शन देखना है सेलिंग का। अगर 3 मिनट में प्राइस एक्शन सेलिंग का बनेगा तो सेल करेंगे, कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए, या इसका लो टूटने के लिए। और जब मार्केट इस वाले डिमांड जोन में आए तो देखेंगे एक बार कि अगर बाइंग का प्राइस एक्शन तो नहीं कुछ बना रहा है। अगर बाइंग का बना रहा है तो हम लोग फिर थोड़े से किसी यहाँ तक की सप्लाई अगर कोई फ्रेश रहेगी वहाँ तक के लिए बाई करके फिर वापस से सेल कर देंगे। तो देख लेते हैं अभी मार्केट यहाँ पे खड़ा है तो क्या क्या कर सकता है, इसकी मार्किंग भी कर लेते हैं कल के हिसाब से। तो यहाँ पे मार्केट है, अगर मार्केट यहाँ से सेलिंग का प्राइस एक्शन कोई बनाता है तो सेल करेंगे यहाँ तक के लिए। यहाँ से डेफिनेटली कुछ रिएक्शन आएगा, छोटा मोटा रिएक्शन आएगा और यहाँ पे कुछ सप्लाई छोड़ के जाएगा, वहाँ तक जाएगा, फिर ये डीप अटेम्प्ट कर देगा। एक तो ये हो सकता है कल की डेट में। दूसरा, अगर इसने यहाँ पे सेलिंग का प्राइस एक्शन बना के बैठा होगा तो ये सीधा गैप डाउन ही खुलेगा। निफ्टी अगर कल गैप डाउन खुलता है तो वापस यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ से फिर सेलिंग का प्राइस एक्शन देखेंगे हम लोग, फिर इसे सेल करेंगे। तब टारगेट हमारा ये रहेगा, क्योंकि गैप डाउन होने पे क्या कर सकता है, ये यहाँ कहीं हो इस वाले जोन पे। इस जोन को क्लियर करने के बाद ये एज ए सप्लाई काम करेगा, तो यहाँ से हम इसे सेल कर सकते हैं। और मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है और यहाँ से कुछ अच्छा बाइंग का प्राइस एक्शन कुछ बनाता है, लगभग 15 मिनट में बनाए तो ज़्यादा अच्छा है, तभी ये इसे इसे क्रॉस कर सकता है। तो कल की डेट में ये 1 2 3 में से कोई प्राइस एक्शन हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप
ट्रेड कर सकते हैं। तो एक बार देखते हैं, अभी मार्केट यहाँ खड़ा है तो क्या 3 मिनट में क्या इसने यहाँ पे कुछ सेलिंग का बनाया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। तो देखिए मार्केट सप्लाई में पहुंच तो गया है, लेकिन अभी तक इसका जो लास्ट हर्डल था, देखिए ऐसे वेव 1 मिनट में अच्छा दिखेगा ये देखिए, यहाँ से ऐसे वेव चलते हैं, ये गए नीचे आए, ये गए नीचे आए, ये गए नीचे आए, यहाँ से यहाँ ये। अब इसका लास्ट वेव क्या है जिसके अंदर मार्केट घूम रहा है, ये वाली लास्ट वेव ये है इसकी 1 मिनट की। तो इसके नीचे जब तक मार्केट क्लोजिंग नहीं देगा, इसके नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं देगा तब तक नीचे नहीं जाएगा। तो मार्केट हो सकता है कि कल थोड़ा सा गैप डाउन खुले, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे खुले और फिर यहाँ पे जाए, और यहाँ से सेलिंग का प्राइस एक्शन अगर कोई बनाए 1 मिनट में, तो फिर हम इसे वापस सेल कर देंगे यहाँ तक के लिए। तो ये भी प्राइस एक्शन हो सकता है, क्योंकि अभी तक इसने इस वाले लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, तो अभी तक ये इसने निगेटिव प्राइस एक्शन बनाया नहीं है। ये देखिए ये इसका लो है, अगर देखेंगे तो ये इसका लो है, अगर 3 मिनट में देखेंगे तो ये हो जाता है। तो देखिए ये 3 केस हो सकते हैं, अगर छोटा सा गैप डाउन यहाँ पे खुलता है तो इस लो के नीचे ये क्लोजिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 मिनट में देख के सेल कर देंगे। अगर यहीं से वापस प्राइस एक्शन बिना नीचे खुले यहीं से कुछ सेलिंग का प्राइस एक्शन बनाता है, तो यहाँ से वापस सेल कर सकते हैं यहाँ तक के लिए। तीसरा हो सकता है अगर गैप डाउन खुले यहाँ कहीं और इस डिमांड जोन में पहुँच जाए, तो यहाँ से बाइंग का प्राइस एक्शन अगर होता है तो बाई करेंगे यहाँ तक के लिए, फिर यहाँ प्रॉफिट पूरा निकाल देंगे। फिर यहाँ से देखते हैं सेलिंग करता है कि नहीं करता है, सेलिंग अगर करेगा तो बैठ जाएंगे वापस यहाँ तक के लिए। तो गाइज इसमें से अगर कल इनमें से कोई प्राइस एक्शन होता है तो आप इसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें आपका ये और ये दो जोन पड़ेंगे और नीचे ये जोन पड़ेगा। तो यहाँ से आप नीचे नीचे सतर्क रहिएगा, ये अभी यहाँ से लिक्विडिटी लेके वापस फिर बड़ा मूव ऊपर की तरफ आ सकता है। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।